शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस लाहौर का एक ऐसा अनोखा फिल्मी अंदाज का कत्ल जिसमें हर रोज एक नई चीज जो है वो सामने आ रही है। गुज़िश्ता रात रोज जो मैंने व्लॉग किया था उसको आप लोगों ने देखा भी और अप्रिशिएट भी किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को आपने शेयर भी किया था, लाइक भी किया था। इस वीडियो को भी लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि चीज़ें जो है ना वो गलत बयानी की तरफ जा रही है, लेकिन कतई तौर पर ऐसा नहीं। जो चीज़ें सोर्स हमें बताता है वो कंफर्म ही होती हैं तकरीबन, और फिर उन्हीं को आप लोगों से शेयर भी किया था। बहरहाल अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस, जिसे मैंने बताया कि एक लिहाज से फिल्मी अंदाज का कत्ल था। ड्रोन कैमरे इस्तेमाल हुए, लड़की का इस्तेमाल हुआ, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ, मोटरवे का इस्तेमाल हुआ, जीटी रोड का इस्तेमाल हुआ, रेकी की गई और बाकायदा तौर पर फुल प्लानिंग स्क्रिप्ट के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। बहरहाल लेकिन उसके बरक्स जो पुलिस थी उसने भी अपना काम करना था। वाक़या तो करने वाले कर गए, उसके अंदर गलती कोताही किसी हद तक कह सकते हैं मकतूल की भी थी कि वो अंधा एतमाद कर बैठे थे। अब सूरत हाल ये थी कि इस केस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई, जिनमें सबसे पहले जो है शूटर्स आए। अच्छा, अब इस केस में अब तक हम शूटर्स के नाम ले रहे थे कि शूटर्स कहाँ थे, किधर थे। ज़ीशान, सिकंदर और अरसलान। सबसे पहले जो शख्स पकड़ा गया था वो अरसलान था। अब इसमें जो आज मैं व्लॉग में चीज़ें आपसे शेयर करूंगा उसमें बताऊंगा कि शूटर्स की जो शनाख्त हो चुकी भी है, पता लग चुका हुआ है कि शूटर्स कौन थे, कहाँ थे, किधर से आए। दूसरी अहम चीज़, इसके अंदर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, उस शख्स का भी पता लग गया। वो गिरफ्तार हुआ या नहीं ये भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और उसके साथ वो लड़की मारिया टिकटॉकर, उसके बारे में कल बताया था कि पुलिस को पता लगा है कि ये खातून भी इसमें शामिल है। तो वो गिरफ्तार हुई या नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें जो है आज के व्लॉग में शामिल हैं। पहले बात कर लेते हैं खातून टिकटॉकर के हवाले से। मैंने बताया था कि इस तमाम वाक़े में असगर जो अब्दुल्ला ताहिर का ड्राइवर था वो इस्तेमाल हुआ साजिश में या एक ठरक बने में। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर उसके बाद उससे पूछगिछ की गई तो उसके मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक किया गया। उस फोरेंसिक ने जो है ना फिर बहुत सारी चीज़ों को सामने ला कर दिया, बताया कि भाई ये असल मामला जो है क्या है। उसकी फोरेंसिक से एक लड़की निकली और पता लगा ये टिकटॉकर है, और वो एन उस वक्त तक उसके साथ राब्ते में थी जब अब्दुल्ला ताहिर का अंदर कत्ल हुआ था। और ये तमाम उसने जो है इन्फॉर्मेशन दी। फिर उस लड़की तक पुलिस ने रसाई हासिल करना शुरू की तो ये लड़की मफरूर हो चुकी हुई थी और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रही थी। पता लगा फैसलाबाद की एक मशहूर टिकटॉकर है और नाम है इसका मारिया। अब पुलिस ने दौड़े लगाई, इसको गिरफ्तार करना था। तो कल ये लड़की भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मुराद जो है मेरी वो सीसीडी है। सीसीडी ने भी इस लड़की को गिरफ्तार किया और इसको सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। ये लड़की वहाँ से फरार हो गई थी और उसके बाद ये मफरूर थी जब अब्दुल्ला का कत्ल होता है। बहरहाल कल ये खातून टिकटॉकर जो है ये भी पुलिस की यानी सीसीडी की गिरफ्त में आ चुकी हुई हैं। मारिया इनका नाम बताया जाता है। अब ये क्या इनकशाफात करेंगी वो एक अलग कहानी, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे जैसे जैसे आएगी। फिर उसमें हम बात कर रहे थे शूटर्स की शनाख्त के हवाले से। शूटर्स के नाम आ गए थे सामने लेकिन इनकी शनाख्त कन्फर्म नहीं थी। अब इनकी शनाख्त कन्फर्म हो चुकी हुई है। ज़ीशान और सिकंदर ने जो है ये वाक़या सर अंजाम दिया था। ये दोनों ही मोटरसाइकिल से उतरे थे। आगे ज़ीशान था, पीछे सिकंदर था, और ये लोग मोटरसाइकिल जो सीसीटीवी फुटेज आप देख भी रहे हैं उसके अंदर ये लोग अंदर जाते हैं और फिर जाकर फायरिंग करते हैं अब्दुल्ला को, और साथ जो डॉक्टर मौजूद थे उनको ज़ख्मी करते हैं। फिर ये वहाँ से फरार होते हैं। लेकिन इन दोनों को लाने वाला जो शख्स था वो अरसलान जट था। ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे, लेकिन अरसलान जो है वो गिरफ्तार हुआ। और फिर अब दो जो ये लड़के थे ये कंफर्म है कि वज़ीरिस्तान जा चुके हैं। और बड़ी खबर इसमें यह भी है कि जो टीम है सीसीडी की वो वज़ीरिस्तान पहुँच चुकी हुई है और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। और जल्द ये खुशखबरी भी आ जाएगी कि ये दोनों शूटर्स भी गिरफ्तार हो चुके हैं वज़ीरिस्तान से। इलाका गैर में ये लोग भाग गए थे। तीसरी इस केस के अंदर जो सबसे अहम चीज़ चल रही थी वो इसमें ड्रोन वाला था कि उसको भी इल्म नहीं था कि हो क्या रहा। उसको ये कहा गया था कि हमने कुछ शूटिंग करनी है, उसके लिए हम ये कुछ जो मनाजिर हैं वो आपसे बनवा रहे हैं। तो अब उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार के लिए, फिर उसने भी सारी राम कथा जो है कहानी सुना दी। अब तकरीबन अगर हम देखें तो 10 के करीब अफराद जो है गिरफ्तार हैं। 6 और भी लोग गिरफ्तार थे, 2 शूटर्स, एक ये अरसलान गिरफ्तार है, फिर उसके बाद यहाँ पर वो भी गिरफ्तार है, ड्रोन वाला भी, और खातून टिकटॉकर भी गिरफ्तार हो चुकी हुई है। अब इस तमाम केस में चीज़ें चलनी कैसे आगे। अब जिसे मैंने पहले ही बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पुलिस इस तमाम कहानी को खोलती जा रही है और बंदे गिरफ्तार कर रही है। क्योंकि लाहौर जैसे शहर के अंदर ऐसे अफसोसनाक वाक़या का होना जो है वो पुलिस के लिए भी खुला चैलेंज था। और इस तरह का साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करना कि गाड़ी कहाँ से ली गई, गाड़ी कहाँ पहुँचाई गई, नंबर प्लेटें तब्दील की गई, ड्रोन से सर्विलेंस की गई, खातून का इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद 2 शूटर हायर किए गए, शूटर्स को यहाँ से वापस भिजवाया गया, उनको आगे वज़ीरिस्तान तक भिजवाने का जो सिलसिला किया गया,
तो एक ऐसा अंधा कत्ल जो है इन्होंने बना लिया था कि शायद पुलिस ना पहुंच सकती, लेकिन पुलिस ने पूरी जाफिशानी के साथ काम किया, अपने फ़राइज़ की भरपूर तरीके से जो है वो अंजामदही की और इन अफराद को गिरफ्तार किया और ये पता लगा लिया कि इस तमाम मामले के पीछे आखिर कौन शख्स। अच्छा, अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में जिसका मैंने आपको बताया कि तमाम सूरत हाल तो चल रही थी, लेकिन कल एक ऑडियो भी जो है ना वो लीक हुई थी। वो ऑडियो जो थी वो थी अब्दुल्ला ताहिर के मैनेजर की, और कोई एक अननोन शख्स है, अब्बास नामी शख्स है उसकी। वो अब्दुल्ला ताहिर के मैनेजर को कॉल करता है कि आपने नारोवाल में ठेका नहीं लेना, और अगर आप ठेका लेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा और फिर आप अपने तमाम के जिम्मेदार होंगे, और वो उनको मना भी करता है। लेकिन उसके बावजूद अब्दुल्ला ने नारोवाल में ठेका लिया और वहाँ पर ही रेत निकालने का काम था। इससे पहले सबको पता है कि अब्दुल्ला जो रेत निकालने का काम करते हैं और रेत फंदी इसको कहा जाता है। अब उसी सूरत हाल में ये सूरत हाल बनती है कि इस मामले की जो है लड़ाई शुरू रहती है। घगी बढ़ यानी जमान बढ़ जाए उसकी जानिब से ये कहा जाता है, पैगाम भिजवाया जाता है। ये ऑडियो कॉल जो है वो बिल्कुल चल रही थी। पुलिस ने अभी तक इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया इस तमाम मामले में, लेकिन ऑडियो कॉल जो है वो सामने ज़रूर आ चुकी भी है। जो शख्स कॉल करता है जुल्फ़कार, उसका गालबन नाम भी बताया जाता है, अब्बास ने कॉल की, और वो एक और शख्स का भी दोस्त है, और इन दोनों की आपस में जो दोस्ती की वजह वो पीटीआई है। अब्दुल्ला ताहिर का कत्ल जो है ना वो कोई एक आम चीज़ नहीं है, अरबपति खरबपति शख्स है वो, और इस तरह से वाक़या दिन दिहाड़े लाहौर जैसे शहर के अंदर हो जाना, ये थोड़ा सा पुलिस के लिए चंबे की बात थी। शूटर्स का जो है ख़ास तौर पे लाहौर शहर के अंदर दाखिल होना, ये उससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल थी पुलिस के लिए। बहरहाल पुलिस ने इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है ना अब किसी हद तक ओवरकम कर लिया हुआ, चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं, मुलज़म का पता लग चुका हुआ है, कत्ल करवाने वाले का पता लग चुका हुआ है, कत्ल करने वालों का पता लग चुका हुआ है। जल्द अज़ जल्द जो है इसके अंदर इन लड़की का बयान भी सामने आएगा, वो भी मैं आपसे जो है ना शेयर करूँगा कि भाई किस तरह से लड़की ने जो काम किया और वो क्या क्या करती रही है असगर के साथ, उसने क्या क्या चीज़ें शेयर असगर ने उससे की और क्या असगर ने उससे लिया। ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। बहरहाल इसमें अभी तक जो सूरत हाल तमाम चल रही है, लेट्स सी कि क्या बनता है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अपनी राय का इज़हार, जिसे मैं कहता हूँ कमेंट कीजिए, अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। अल्लाह ने के बाद।